नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल निवेश और निर्माण में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने सिविल स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब भी आप बैंक में लोन लेने जाते होंगे तो सबसे पहला जो जिस चीज़ से आपका लोन रिजेक्ट होता है वो पहला मेजर रीज़न यही होता है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि 750 प्लस आप अपना सिविल स्कोर को कैसे करें। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए और आप इस चीज़ को समझें कि आप अपना सिविल स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं, सिबिल स्कोर एक तरह की कि आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड होती है। ठीक है, जिसका रेंज होता है 300 से 900। 300 खराब माना जाता है और 900 जो होता है वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, जो सिबिल स्कोर होती है इसको ट्रांस यूनियन सिविल ने वो किया था। इंडिया की लार्जेस्ट क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी है ये, जिसको रेगुलेट करती है आरबीआई। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, जो आपने लोन लिया है या जो आपकी क्रेडिट कार्ड की रिपेमेंट है, जो 7 सालों में जो भी आपने लोन कैसे रीपे किया है, टाइमली या ओवर ड्यू रखा है, तो उसके बेसिस पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। अब ये जो है सिबिल जो है वो यूज्ड होती है बाय एवरी बैंक एंड एनबीएफसीज। अभी जो जितने भी बैंक और जितने भी एनबीएफसी हैं वो ये सिबिल स्कोर के यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसको चेक करते हैं आपको लोन देने से पहले, हाउसिंग लोन देने से पहले या कार लोन देने से पहले या कोई भी पर्सनल लोन देने से पहले अगर वो सबसे पहली चीज़ चेक करते हैं तो वो क्या होती है, वो सिबिल स्कोर होती है आपकी। ठीक है, और वही डिसाइड करती है आपका इंटरेस्ट रेट, आपका लोन होना है कि नहीं होना है, या आपका लोन सैंक्शन होगा कि नहीं, आपका रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो ये चीज़ जो होती है वो सिबिल स्कोर आपकी डिसाइड करती है। अब देखते हैं कि स्कोर रेंजेस वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है, अब आपका स्कोर मान लीजिए 300 से लेके 549 है। ठीक है, तो आपका स्कोर जो है वो पुअर माना जाता है और आपका जो लोन होता है वो लाइकली रिजेक्ट ही होता है। 550 से 649 में तो आप बिलो एवरेज में आते हैं और आपको हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है बैंक, और अप्रूवल भी इसमें टफ होता है। 650 से अगर 749 आपका स्कोर है तो आपका फेयर एंड एवरेज है। ठीक है, अप्रूवल जो है वो पॉसिबल है बट आपको बेस्ट रेट्स तो इस पर भी नहीं मिलेंगे। 750 से अगर 799 आपका स्कोर है तो आपका अच्छा स्कोर माना जाता है, और जनरली यही स्कोर होता है सबका, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉर्मल जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या कोई भी होता है, नॉर्मल जो अच्छा स्कोर माना जाता है वो 750 से 799 डिसेंट स्कोर है। इसमें होता है कि आपका लोन क्विक अप्रूवल हो जाता है और आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट भी इस पर मिलता है। ठीक है, 800 से 900 भी किसी का होता है तो वो एक्सीलेंट माना जाता है, फिर तो बहुत ही अच्छा उसका स्कोर है और उसको बेस्ट रेट्स मिलेंगे, इंस्टेंट अप्रूवल हो जाएगा और वीआईपी ट्रीटमेंट भी उसको मिलता है बैंक में। अब देखते हैं कि आपके सिबिल स्कोर को क्या अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आउट ऑफ 100 आप देखेंगे कि आपकी सिबिल स्कोर जो है वो क्या डिसाइड करता है, वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि पेमेंट हिस्ट्री, आपने पेमेंट ऑन टाइम पेमेंट्स कितनी की हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स कैसे की हैं। तो 35% जो है वो आपका पेमेंट हिस्ट्री होता है, 30% आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जितनी आपने क्रेडिट लिमिट ली है उसका 30% ही यूसेज करें, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइज बहुत अच्छा माना जाता है। क्रेडिट एज जो होती है वो 50% मैटर करती है। अगर आपका कोई ओल्डर अकाउंट है और उससे अगर आप रिपेमेंट कर रहे हो तो आपका स्कोर बेटर होने के चांसेस होते हैं। 10% जो है वो क्रेडिट मिक्स है, मिक्स ऑफ सिक्योर्ड और जितने भी आपके सिक्योर्ड और कुछ आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया होगा तो वो उसका जो मिक्सचर होता है उसका भी आपका 10% वो भी आपका एवरेज में वेटेज में काम करता है सिविल स्कोर में। 10% जो है वो न्यू इंक्वायरीज, अगर आप कोई लोन ले रहे हो तो उसमें इंक्वायरी कर रहे हो, इधर कर रहे हो उधर कर रहे हो, मतलब हाउसिंग लोन का कर रहे हो, तो हमेशा उसको इंक्वायरी ना करें क्योंकि उसका भी इफेक्ट पड़ता है सिविल पे 10% का। तो अगर आपको ज़रूरत है लोन एप्लीकेशन, आपको सच में लोन लेना है तो ही आप इंक्वायरी करें, अदरवाइज अवॉइड टू मैनी लोन एप्लीकेशंस। अब देखते हैं, एक यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है रमेश की सिविल जर्नी का, और यहाँ मैंने आपको बताया है कि रमेश कुमार है, वो यूपी में अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं। उनकी सैलरी जो है वो 42,000 पर मंथ है। ठीक है, लेकिन जो उनका सिविल है वो 582 है। तो अभी आप देखिए, रमेश कुमार है, गवर्नमेंट टीचर है, तो ये तो हमारे लिए मतलब अच्छा है, अच्छा पार्ट है कि वो तो गवर्नमेंट है, उनको सैलरी भी टाइम से पे कर देंगे, लेकिन फिर भी उनका सिबिल स्कोर ख़राब क्यों है, अब ये जानते हैं। देखिए, सिबिल उनकी कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से उनका सिबिल स्कोर ख़राब हो गया है। वो गलतियां उन्होंने क्या की हैं जिसकी वजह से सिबिल स्कोर उनका लो हुआ है, अब चलिए देखते हैं। उन्होंने लेट क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स किए हैं, उन्होंने 6 महीने के अंदर 2 पेमेंट ऐसे किए हैं जो लेट पेमेंट किए हैं, तो इसकी वजह से उनका सिबिल स्कोर ख़राब हुआ है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड उन्होंने यूज़ किया है 45,000 आउट ऑफ 50,000, अब उनकी उनकी लिमिट जो है वो 50,000 की है, और उन्होंने जो यूटिलाइज़ की है लिमिट वो 45,000 यूटिलाइज़ कर ली है, मतलब 90% तो उन्होंने यूटिलाइज़ ही कर ली है, तो इससे भी सिबिल का इफेक्ट पड़ता है, तो इससे भी उनकी सिबिल स्कोर ख़राब हो गई।
अब अप्लाइड फॉर 3 लोन्स इन सेम मंथ, अब उन्होंने एक ही मंथ के अंदर मल्टीपल इंक्वायरीज की है लोन्स के लिए, ठीक है, तो इससे भी उनका सिबिल स्कोर ख़राब होता है। उन्होंने ओल्डेस्ट सेविंग्स लिंक, जो उनका सबसे पुराना अकाउंट था, ठीक है, जैसे आपका जो क्रेडिट एज, जो क्रेडिट की एज होती है, अगर वो कम होती है, रिड्यूस कर देती है, तो वो भी रिड्यूस कर देती है। मतलब अगर आपका कोई पुराना अकाउंट है, अगर आप उसको चला रहे हो बहुत लंबे टाइम से, तो मेक श्योर कि आप उसको बंद ना करो। क्यों? क्योंकि उससे अगर कोई आपने क्रेडिट लिंक की है तो उससे रिपेमेंट करो, तो वो आपका अच्छा माना जाता है। नो मिक्स ओनली अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स, नो सिक्योर्ड लोन, मतलब आपने कोई मिक्स नहीं किया है, आपने सिर्फ अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लिया और कोई सिक्योर्ड लोन नहीं लिया है, तो भी आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा नहीं गिरेगा, नीचे गिरेगा, ठीक है। इसीलिए इनका जो रिज़ल्ट ये हुआ कि इनके 2 होम लोन रिजेक्ट हो गए 2 बैंक से, और जो ईएमआई थी वो 24,000 पर मंथ हो गई आपकी 30 लाख लोन पे। अब चलिए देखते हैं 7 स्टेप्स टू इम्प्रूव सिबिल। अब अपना सिबिल स्कोर कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ये चीज़ आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले क्या है कि आपको कोई भी पेमेंट मिस नहीं करनी है, आपको ऑटो पे लगाना है अपना मिनिमम ड्यू, ठीक है। एक लेट पेमेंट जो होती है उससे भी आपका 50 से 10 -50 से -100 पॉइंट्स कम हो जाते हैं। कीप क्रेडिट यूटिलाइजेशन लेस देन 30%। अब आपने जितने भी लिया है, मान लीजिए आपने 1 लाख लिया है, ठीक है, आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख है, तो आप इंश्योर करो कि आप 30% से ज़्यादा उसको यूटिलाइज ना करो। अपनी सिबिल स्कोर देखिए, हर साल में क्या होती है कि अपनी सिबिल रिपोर्ट आप एक फ्री रिपोर्ट चेक कर सकते हो, ठीक है, तो वहाँ से आप चेक कर लो। डोंट क्लोज ओल्ड क्रेडिट कार्ड, पुराने क्रेडिट कार्ड है तो उसको बंद ना करो, उसको चलाओ और उससे रिपेमेंट करो, उसको यूटिलाइज करो, क्योंकि पुराने कार्ड से जो होती है वो क्रेडिट एज उसकी लॉन्गर है, तो वो क्या होगा, आपका बेटर स्कोर कराएगा सिबिल में। लिमिट न्यू लोन एप्लीकेशंस, ठीक है, हार्ड इंक्वायरी ड्रॉप स्कोर 5 to 10 पॉइंट्स, ठीक है, तो तभी आप इसको इंक्वायरी करें जब आपको ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इससे भी आपके 5 से 10 पॉइंट कम हो जाते हैं इसमें। गेट अ सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड, ठीक है, अगेंस्ट एफडी। अब जैसे आप क्रेडिट कार्ड ऐसे लेते हो, ठीक है, अगर आप एफडी के अगेंस्ट लेते हो, ठीक है, तो आइडियल इफ स्कोर इज़ पुअर, बिल्ड हिस्ट्री क्विकली। अब क्या होता है, जैसे देखिए आपने सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड लिया है, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब है, आपने एफडी के अगेंस्ट लिया है, ठीक है, तो वो क्या होता है, आइडियल है, अगर आपका स्कोर पुअर है तो ऑब्वियसली आइडियल है आपके लिए, ठीक है, तो ये क्या होता है, आपकी हिस्ट्री को अच्छा करेगा। मेंटेन अ क्रेडिट मिक्स, एक होम लोन लीजिए, एक कार लोन लीजिए, एक क्रेडिट कार्ड लीजिए और आइडियल मिक्स करिए लेंडर्स को, ठीक है, तो इससे भी आपका क्या होता है, सिबिल स्कोर अच्छा होता है। अब देखते हैं कि क्रेडिट यूटिलाइजेशन की ट्रिक क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, देखिए आपने 1 लाख की क्रेडिट लिमिट ली हुई है क्रेडिट कार्ड की, ठीक है, आपने उसको यूटिलाइज़ कर लिया है 90,000 आपने उसमें यूटिलाइज ही कर लिया है, तो जो आपने यूटिलाइजेशन किया है बहुत ज़्यादा किया है, 90% आपने यूटिलाइज ही कर लिया है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका सिबिल पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो स्कोर आपका गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। अब यही आपने 1 लाख का लोन क्रेडिट लिमिट लिया है, 10,000 ही आप यूज़ कर रहे हो और जो आपका यूटिलाइजेशन है 10% ही है, तो अगर आप 10% ही यूज़ कर रहे हो तो जो आपका स्कोर है वो इससे बढ़ता है, ठीक है। तो जितना भी आपने क्रेडिट लिमिट ली हुई है, आप ये इंश्योर करें कि आप 30% ही उसका यूटिलाइजेशन करें, 30% से ज़्यादा यूटिलाइज ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है, आपका सिबिल स्कोर जो होता है वो गिरता है, नीचे गिरता है। तो पे योर क्रेडिट, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिप भी दिया हुआ है, पे योर क्रेडिट कार्ड बिल बिफोर स्टेटमेंट जनरेशन डेट, नॉट जस्ट ड्यू डेट, दिस शोज लो यूटिलाइजेशन टू सिबिल, फास्टेस्ट टू इम्प्रूव स्कोर। अब देखते हैं कि आप अपने सिबिल स्कोर को फ्री में कैसे चेक कर सकते हैं। तो किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, cibil.com पे डालेंगे, तो यहाँ पे consumercibil.com भी करके आता है, तो वहाँ पे अपना फ्री क्रेडिट स्कोर पे क्लिक करेंगे, अपना पैन कार्ड और मोबाइल से रजिस्टर करेंगे, वहाँ पे आपकी फुल रिपोर्ट जो होती है वो डाउनलोड हो जाती है। कुछ फ्री ऐप्स भी हैं जिस पे आप कभी भी चेक कर सकते हो, सिबिल ऐप है, बजाज फिनसर्व है, पैसा बाजार है, बैंक बाजार है, वन स्कोर है, ये सब फ्री हैं। सॉफ्ट चेक भी है, बट ये आपके स्कोर का इफेक्ट भी नहीं करता है। मंथली आप चेक कर सकते हो, अपना ट्रैक प्रोग्रेस चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं रमेश की रिकवरी टाइमलाइन क्या है। अब वो अगर किसी का स्कोर 582 है, ठीक है, तो उसको 762 करना है इन 12 मंथ्स, तो वो कैसे कर सकता है। तो मैंने यहाँ स्टेप बाय स्टेप दिया है, देखिए 12 महीने 0 मंथ में जब स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये करिए कि हमेशा ऑटो पे कर लीजिए, ठीक है, रिक्वेस्टेड सिबिल रिपोर्ट स्टार्टेड सेट ऑटो पे। मंथ 2 में क्या करना है, आपको डाउन करना है, सीसी की जो यूटिलाइजेशन है वो 28% कर देनी है, ठीक है। मंथ 4 में क्या करना है, 634 स्कोर हो जाएगा आपका। आप कोई न्यू एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई नहीं करोगे और कंसिस्टेंटली आप उसको टाइम पे पे कर रहे हो, ठीक है। 6वें महीने में आपको क्या करना है, सीसी आपको लेनी है अगेंस्ट एफडी। अगेंस्ट एफडी लोगे तो वो आपके सिबिल पे इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, उससे भी आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है। ओल्ड अकाउंट रीइंस्टेटेड क्रेडिट मिक्स इम्प्रूव, ठीक है, आपको क्या करना है, पुराने जो अकाउंट है उसको रखना है, उससे लिंक करके रखना है।
नए अकाउंट को नहीं यूज़ करना है। 12 मंथ में क्या है, होम लोन अप्रूव हो गया है आपका, ठीक है। आपका जो रेट, जैसे आप देखिए, अब 12वें महीने में क्या आपने इतना कुछ किया तो अब आपका सिविल स्कोर तो बढ़ेगा ही ऑब्वियसली। तो अब जो 12वें महीने में है वहाँ पे आपका जो सिविल स्कोर है वो 762 हो गया है, और होम लोन जो है वो आपका अप्रूव हो चुका है। रेट जो है वो 8.65 से 9.4 था, पहले 9.4 था, अभी क्या है, रेट अच्छा हो गया तो 8.65 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं सिबिल स्कोर और होम लोन में क्या है, ठीक है। अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से कम है तो आपका रिजेक्ट, लाइकली है कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लोन अमाउंट आपने 30 लाख लिखा हुआ था, यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने कि आप लोन अमाउंट आपने 30 लाख दिया है, 20 साल में आपको चुकाने हैं, तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, आपका EMI मंथ कितना लगेगा, टोटल इंटरेस्ट आप कितना पे करोगे। तो देखिए, अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से कम है तो आपका तो पहले तो यही होगा कि आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, जो आपकी EMI बनती है वो 29,900 रुपये पर मंथ बनती है। आपको जो टोटल देना पड़ता है इंटरेस्ट वो 41.8 लैक्स देने पड़ते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से 900 के बीच में है तो जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 8.35 से 8.65 रहता है, और जो आपका मंथली जो EMI बनता है वो 25,700 रुपये बनता है, और टोटल जो आपने इंटरेस्ट पे किया होगा बैंक को वो 31,07,000 आपको देने हैं, ठीक है। तो ये आपका सिबिल स्कोर ऐसे इम्पैक्ट करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देने पड़ते हैं, आपका EMI भी कम बनेगा, और आपको टोटल इंटरेस्ट में भी बेनिफिट होगा। तो ये ध्यान रखना है कि अपना सिबिल स्कोर हमेशा अच्छा रखना है। अब यहाँ पे मेरा कुछ अपना ओपिनियन है, मैंने यहाँ पे कुछ शेयर किया, आप इसको देख सकते हैं। आई सी लोन फाइल्स डेली, मैं डेली लोन फाइल देखती हूँ। तो पहला जो रीज़न है रिजेक्शन का वो पुअर सिबिल ही होता है, जिसकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट होता है। आपकी सैलरी कम है, इसकी वजह से लोन आपका कभी रिजेक्ट नहीं होता है। आपका पहला जो मेजर रीज़न होता है रिजेक्शन का लोन का, वो यही होता है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो अच्छा नहीं है। सिविल रिकवरी टेक्स 6 to 18 मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंट बिहेवियर। आपको कंसिस्टेंटली आपको उसको अच्छा करना है 6 से 18 महीने तक। आज ही से आप स्टार्ट कर दें, ठीक है। अगर आपको लोन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो भी आप अपना सिविल स्कोर आज ही से ही अच्छा करना स्टार्ट कर दें। चेक योर फ्री सिविल रिपोर्ट once a year. I find errors in 1 out of every 5 reports in our branch. If your score is below 650, get a secured credit card against FD. अगर आपका स्कोर 650 से कम है तो आप यही कोशिश करें कि आप FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लें, ठीक है। तो वो सिक्योर्ड होगा तो वो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाएगा। अगर 30 लाख का होम लोन लेना है तो 650 से 780 स्कोर जो है वो आपका 6 से 10 लाख रुपए बचा सकता है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप लोन अप्लाई करने जाएं तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें कि सिबिल आपका कितना इम्पैक्ट करता है। चलिए, ये सब मैंने आपको बताया, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।